इसी दौरान अफ़गानिस्तान पर रूस हमला कर देता है और अफ़गान जिहाद का आगाज़ हो जाता है। लेकिन इसका असर काबुल पर कम ही होता है। वहाँ ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जारी रहती है। मरियम के पड़ोस में एक उस्ताद अपनी बेटी और बीवी के साथ रहता है। उसे अपनी बेटी लैला से बहुत प्यार होता है। वो उसे बहुत अच्छी तालीम दिलवा कर अफ़गानिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करने का दर्स देता है। लैला भी बहुत मेहनती बच्ची होती है और बाकायदगी के साथ स्कूल जाती है। लैला के वालिद मुजाहिदीन के तरफदार होते हैं और इस वजह से उन्हें अपनी नौकरी से भी याद धोना पड़ जाते हैं। इसके दो बेटे भी जिहाद में शरीक होते हैं, बाद में शहीद हो जाते हैं। लैला के पड़ोस में तारक रहता है, जो उसके बचपन का दोस्त होता है। तारक की एक टांग माइन फटने की वजह से ज़ाया हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता अफ़गानिस्तान पर रूस का कब्ज़ा कम होता जाता है और मुजाहिदीन बिलाखिर काबुल पर कब्ज़ा कर लेते हैं। काबुल पर कब्ज़े के वक्त लैला, उसकी माँ और वालिद बहुत खुश होते हैं। लैला तारक से शादी करना चाहती है, लेकिन काबुल में रूस के जाने के बाद मुजाहिदीन के मुख्तलिफ गिरोह आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और काबुल पर कब्ज़े की जंग शुरू हो जाती है। काबुल अब बहुत ही गैर महफूज हो चुका था। इस दौरान तारक के वालिद को दिल का दौरा पड़ता है और वो ख़राब सेहत की वजह से पाकिस्तान हिजरत कर जाते हैं, जिसका लैला को काफ़ी दुख होता है। लैला के वालिद भी पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन उसकी वालदा राज़ी नहीं होती। फिर एक दिन जो रॉकेट काबुल की फ़ज़ाओं में उड़ते थे, वो लैला के घर पर आ गिरता है और उसमें उसके वालिद और वालदा की मौत हो जाती है। रशीद लैला को अपने घर ले जाता है, जो काफ़ी ज़ख्मी होती है। आहिस्ता आहिस्ता लैला के ज़ख्म ठीक हो जाते हैं और रशीद उसे शादी कर लेता है। शादी के बाद मरियम लैला को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसे घर के काम करने का कहती है, जो लैला खुशी से करती है। लेकिन रशीद लैला का ज़्यादा ख्याल रखता है। उस वक्त उसके साथ लैला के यहाँ एक बच्ची की विलादत होती है, जिस पर रशीद को शदीद गुस्सा आता है और उसका रवैया लैला के साथ तब्दील हो जाता है और अब वो उसे मारना भी शुरू कर देता है। फिर एक दिन एक आदमी लैला को लेकर ये ख़बर देता है कि तारक और उसके वालिदैन पाकिस्तान जाते हुए एक रॉकेट लगने से मर चुके हैं, जिसका लैला को बहुत दुख होता है और वक्त गुज़रता जाता है। अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा हो जाता है। वहाँ मुख्तलिफ़ क़वानीन नाफिज़ कर दिए जाते हैं। रशीद का इस पर कुछ असर नहीं होता, सिवाय इसके कि अब उसने दाढ़ी रख ली थी और इसके यहाँ एक बेटा पैदा होता है। लैला और मरियम दोनों बहनें और दोस्त बन जाती हैं और एक दूसरे को रशीद के जुल्म से बचाती रहती है। रशीद बेटी पर कोई तवज्जो नहीं देता और सारे खिलौने अपने बेटे के लिए लाता है। फिर एक दिन रशीद का बेटा उसे बताता है कि आज लैला से कोई मिलने आया था, जिस पर लैला उसे बताती है कि वो तारक था। तारक मरा नहीं था, बल्कि वो मरी में एक होटल में काम करता था। लैला उसे बताती है कि बेटी उसकी है और कैद की वजह से उसे यतीम खाने में रखा हुआ है। लैला की बातें सुनकर रशीद उसे और मरियम को खूब मारता है और एक कमरे में बंद कर देता है। 3 दिन तक कुछ खाने पीने को नहीं देता। इसके बाद मरियम और लैला फैसला करती हैं कि उन्हें घर से भाग जाना चाहिए, लेकिन एक तो रशीद और दूसरा तालिबान के कानून की वजह से वो अकेली कहीं जा नहीं सकती थी। फिर एक दिन जब रशीद गुस्से में मरियम को मार रहा होता है, तो लैला उसके सर पर बेलचा मार देती है। बेलचा लगने से रशीद ज़ख्मी हो जाता है और फिर मरियम और लैला उसे मिलकर कत्ल कर देती हैं और उसकी लाश घर के सैन में दफन कर दी जाती है। इसके बाद लैला मरियम को लेकर तारक के साथ पाकिस्तान जाने का कहती है, लेकिन मरियम उसे समझाती है कि ये मुमकिन नहीं है। अगर दोनों वहाँ से गईं तो तालिबान को पता चल जाएगा और दोनों को कत्ल कर देंगे। मरियम लैला को राज़ी कर लेती है कि वो तारक और बच्चों के साथ पाकिस्तान चली जाए और ख़ुद जाकर तालिबान को बताती है कि उसके खामन को कत्ल कर दिया गया है। इस जुर्म की बर्दाश्त में मरियम का सर कलम कर दिया जाता है। लैला बच्चों और तारक के साथ पाकिस्तान आ जाती है। तारक लैला को बताता है कि कैसे वो पहले कैंप में रहते थे, जहाँ हालात बहुत ख़राब थे। उन्हें वहाँ ना अच्छी रिहाइश मैसर थी और ना ही खाना पीना। वहाँ तारक को एक बंदा अपने साथ काम करने की पेशकश करता है और उसे अपना सामान लाहौर ले जाने का कहता है। तारक राज़ी हो जाता है, लाहौर की बस में सवार हो जाता है। रास्ते में पुलिस उसे सामान समेत बस से उतार लेती है और उसके सामान में मनशियात बरामद होती हैं। तारक को जेल भेज दिया जाता है, जहाँ वो 10 साल बाद आज़ाद होता है और एक साथी कैदी के भाई के पास मरी चला जाता है, जहां अब वो लैला और बच्चों के साथ बैठा हुआ था। इस दौरान 9/11 का वाक़या होता है और काबुल पर अमेरिका का कब्ज़ा हो जाता है। अब लैला और तारक बच्चों को लेकर ईरान के रास्ते दोबारा अफ़गानिस्तान की राह लेते हैं।
مگر لیلا پہلے مریم کے گاؤں جانا چاہتی تھی۔ طارق اور بچے ہوٹل میں ہوتے ہیں۔ لیلا اکیلی ہی جلیل کی حویلی جاتی ہے، جہاں اس کا بیٹا اسے بتاتا ہے کہ جلیل کا بہت عرصے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ جلیل مریم سے معافی مانگنے گیا تھا، لیکن مریم نے اسے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ جلیل کا بیٹا لیلا کو ایک خط اور ایک ڈبہ دیتا ہے۔ لیلا مریم کے بھائی کے ساتھ مریم کے گاؤں جاتی ہے، جہاں مریم رہتی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ لیلا وہاں مریم کو یاد کر کے بہت روتی ہے اور خط اور ڈبہ لے کر واپس طارق اور بچوں کے پاس آ جاتی ہے۔ خط میں جلیل نے مریم سے معافی مانگی تھی اور اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اس کے نام کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی اسے بتاتا ہے کہ 1979 میں روسیوں نے اس کی سوتیلی ماں اور بہن کو شہید کر دیا اور اس کا بیٹا بھی جہاد کے دوران روسیوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس کا والد رشید بیمار ہے اور وہ مرنے سے پہلے اس سے مل کر معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن نہ مریم کو یہ پتہ تھا کہ اس کا باپ مرنے والا ہے اور نہ ہی جلیل کو یہ پتہ تھا کہ اس کا یہ خط اس کی بیٹی کے بجائے لیلا پڑھ کر رو رہی ہوگی۔